मित्रों, भाषा बोली लिपि संवाद श्रृंखला में हम आगे जा रहे हैं। पिछला मेरा वीडियो आपने देखा है, उसमें जो कुछ मैंने चर्चा करी, जो उदाहरण के साथ अभी भी मैं हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया एंड खोरासन में जो कुछ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तकरीबन 5वीं शताब्दी का बैक्ट्रियन प्रदेश का जो अफगानिस्तान के उत्तर में आता है, वहाँ एक बौद्ध विहार, बौद्ध मठ में एक रिलिक्स, कुछ अंश और उसके साथ कुछ एक रिलिक्स उस बौद्ध मठ में उस समय उद्घाटित किया गया, एक समारंभ पूर्वक। ये सब संस्कृत में वहाँ का शिलालेख, उसके ऊपर जो कुछ अक्षर है वो सब तारीख के साथ बताए गए हैं। मित्रों, उसमें कुल 13 लोगों के नाम बताए गए हैं जो वहाँ का स्थानीय शासन था, उस शासन के प्रमुख, बौद्ध मठ के स्वामी और बौद्ध मठ से संबंधित या फिर उस परिवार के संबंधित लोगों की उसमें चर्चा हुई है। मित्रों, बौद्ध विहार मठ के महास्वामी ओपंदा, जो उनका पुत्र देवपुत्र शाही जिसका नाम है, उसका नाम उसमें दिया गया है, लिखा गया है। इनके पिता ओपंदा, देवपुत्र के पिता ओपंदा का नाम उसमें लिखा गया है। उनकी पत्नी जो शारदा शाही, बुद्ध नाम के व्यक्ति की पुत्री, शारदा शाही बुद्ध नाम के व्यक्ति की पुत्री। चौथा नाम है महावीर मठ की मुख्य पालक, हेडमिस्ट्रेस, उसका नाम बताया गया है अर्कामना। उनके पिता, अर्कामना के पिता हो गया। छठे में उनकी माता मिस्ट्रेस की रानी महादेवी, उस मिस्ट्रेस की, वो बिहार की जो पालक है, मिस्ट्रेस है, उनकी रानी, उनकी माता रानी महादेवी। 7वें नंबर पर है उनका स्पिरिचुअल मित्र, प्रेरक, कल्याण मित्र जिसे बोलते हैं धार्मिक रिलीजियस भाषा में, धर्म शिक्षक, नाम अकार्या। 8वें नंबर पर है 7 में महान शाही खिंजला, उनका नाम आता है। 90वें नंबर पर 7 में देवराजा तौरमल, इनका नाम आता है। 10वें नंबर पर महाविहार की पालक, नंबर 2 की पालक सासा, इसका नाम अंकित है। 12 नंबर पर और 11 नंबर 7 में महान शाही मेहना, वहाँ के जो स्थानीय शासक थे, मेहमा के शासक। 12 नंबर पर 7 में साध्विका, जिसका नाम साध्विका है, वो अंकित है। 13 नंबर में महाराजा जाऊखा,
जो साध्विका का पुत्र है, इनके नाम उस पर अंकित किए गए हैं। ये महाविहार का स्थान तंग निखा का वर्तमान शहर तरनो खन अफगानिस्तान के तखार प्रांत में, बाद में उसका अलग नाम ये किया गया है, दिखाया गया है, जिसे ये कंबोज काबुली के अनुसार भाषाविद वहाँ के जो है अफगानिस्तान के जो इंजीनियर है पेशे से, खिंजिला यानी खोतान, वर्तमान का खोतान, उसे खिंजिला उस समय में 5वीं शताब्दी में वो उसका नाम हो सकता है। सांग देवी आधुनिक पर्शियन में खंजर, सगलिच यानी खंजर, तलवार, जाऊखा। जाऊखा यह स्थानीय पामीरी भाषा में, पामीरी भाषा डायलैक्ट में, ईस्टर्न ईरानियन में उसका संगलिच या तौरना यानी यह सूरमन संबंध में है। सूर यानी वीर, वीरता का, सूरधारी यानी तलवारधारी, शस्त्रधारी। नॉर्थ ईस्टर्न डायलैक्ट, बैक्ट्रियन डायलैक्ट, इसमें कुछ जो शब्द है वहाँ के उस समय के, उस तरफ का उसका स्वर, उच्चारण वर्तमान की शब्दों से, वर्तमान भाषा से अलग हो सकते हैं। ये एक ऐसा संस्कृत का शिलालेख जो उत्तरी अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ, एक अमूल्य, जो जिसकी हम कीमत नहीं कर सकते हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद रूपी एक उदाहरण है, एक भाषा के जो विविध प्रकार है, चित्रांकित भाषा, बोली भाषा, मूग भाषा, अलग अलग जो भाषा के हैं, तो संवाद के लिए इस प्रकार की एक भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इतने उदाहरण हैं अनगिनत। जैसे कुछ भारत की लोगों ने जो कुछ पराक्रम किया है बाहरी देशों में, या फिर उनके संबंध में कुछ रिलिक्स मिलते हैं, कुछ पवित्र अंश मिलते हैं। ये पवित्र अंश हमारे लिए जितने भावना प्रधान है, वैसे ही और किसी देश के अगर वंश अंश रिलिक्स जो हमारे यहाँ है, वो उनके लिए भावना प्रधान हो सकते हैं। इसमें जो कुछ संवाद होता है, मुख्य संवाद होता है, ये एक भाषा का एक रूप है। इसका जो मोल है, जो मूल्य है, ये एक आज वर्तमान से भविष्य तक जो कुछ दोनों देशों में कुछ आदान प्रदान करना है या व्यापारिक संबंध बनाना है, ये कुछ समानता है या संस्कृति की जो कुछ एक आपसी एक झलक है, एक कुछ नमूना है दोनों के इसमें समानता, संवाद करने का, समरसता एक उदाहरण से देखी जा सकती है। एक भाषा बोली लिपि के इस संवाद स्वरूप में मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप उसके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।